बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 10 वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स, पानी के तबादुल के मसाइल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो है वो सेल्स को रखा जाता है तो सेल्स जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं। अगर हम उसको आइसोटोनिक माहौल में रखते हैं, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं तो सेल्स किस तरह से बिहेव करते हैं और अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। एक हाइपरटोनिक में अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को रखते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है। एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम जो है वो एक एनिमल या प्लांट सेल को रखते हैं तो वो किस तरीके से अपने आप को बिहेव कराता है, वो किस तरीके से जो है वो इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्टमेंट करता है, सिंक्रोनाइज करता है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को जो है वो परफॉर्म करते रहेगा। ये सब जानेंगे हम आज के इस लेक्चर में। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो लास्ट लेक्चर को मिस कर चुके हैं या उनको नहीं पता कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी, तो इस वीडियो के टॉप राइट पे जो है वो लिंक दिया गया है, तो उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से जो है वो सेल के अंदर और बाहर जाते हैं और वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो वकूफ़ होते हैं, जिनकी मदद से मादे जो है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर आते हैं। ऐसे वो तमाम और स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली तमाम जॉब्स, इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल न्यूज़ और वीडियोस जो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। पानी के तबादुल के मसाइल की अगर हम बात करें जी, अगर कोई एनिमल सेल है, कोई जानवर का सेल है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लें कि जी रेड ब्लड सेल है, अगर हम उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो उसका जो हुजम है वो एक जैसा रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। उसकी वजह यह है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन को हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि ये ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार जो है ना वो बराबर होती है, एक जैसी होती है। तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम किसी सेल को यानी रेड ब्लड सेल्स को रखते हैं तो इसमें जितनी मिकदार में पानी जो है वो सेल के अंदर दाखिल हो रहा है उतनी ही मिकदार में जो है वो पानी सेल से बाहर भी जा रहा है, यानी इन और आउट जो है इनके दरमियान एक बैलेंस है, एक तबादुल है। इसलिए आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखा गया जो सेल है उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो हुजम है वो एक जैसे रहेगा, उसमें जो है वो कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर एक सेल जो है उसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार जो है वो कम होती है। तो अगर हम उसको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं तो पानी बाहर से जो है वह सेल के अंदर जो है वो दाखिल होता है और सेल जो है वो फूल जाता है और एक भरे हुए गुब्बारे की शक्ल जो है ना वो इख्तियार कर लेता है। अगर पानी जो है वो सेल के अंदर मुसलसल इस तरह से आता रहेगा तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जो सेल है वो गुब्बारे की तरह फूल फूल कर उसकी कैपेसिटी जो है वो मजीद पानी को सहारा देने की ख़त्म हो जाएगी और वो एक गुब्बारे की तरह जो है वो फट सकता है। इसी तरीके से जो है अगर एक जानवर का सेल जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है तो इससे पानी खारिज होगा और सेल जो है वो सुकड़ जाएगा। तो इसलिए हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट मसलन ताज़ा पानियों के अंदर जो रहने वाले जानवर हैं इनके पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसी तदाबीर होनी चाहिए कि पानी जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा मिकदार में दाखिल ना हो सके। इसी तरीके से एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में मसलन समुद्री पानियों में रहने वाले जो जानवर हैं इनके पास भी मैकेनिज्म्स होने चाहिए कि इनके सेल से ज़्यादा मिकदार में पानी जो है वो ज़ाया ना हो। यानी कि जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहने वाले जानवर हैं उनमें ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो है वो सेल के अंदर दाखिल ना हो ताकि सेल जो है वो फटे ना। और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहने वाले जो जानवर हैं उनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी जो है वो सेल से खारिज हो और ज़रूरत के मुताबिक जो है वो पानी जो है वो सेल के अंदर रिटेन रह सके। इसी तरीके से अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स जो है इनके अंदर वाटर बैलेंस के प्रॉब्लम जो है यानी पानी के तबादुल के मसाइल जो हैं वो जानवरों से मुख्तलिफ हैं। उसकी वजह यह है कि पौधों को, प्लांट्स को ज़्यादातर जो है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, यानी इनके सेल्स के अंदर जो है ना वो पानी जो है ना वो ज़्यादा दाखिल हो जाता है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि जैसे ही पानी जो है वो पौधे के सेल में दाखिल होता है ज़्यादा मिकदार में, तो पौधे के सेल में दाखिल होने के बाद पानी जो है वो चला जाता है वैक्यूल में, जिससे वैक्यूल जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है। वैक्यूल जो है फिर वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है साइटोप्लाज्म के ऊपर और साइटोप्लाज्म जो है वो आगे फोर्स या प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है सेल वाल के ऊपर, जिसकी वजह से सेल जो है वो फटने की बजाय जो है वो सेल वाल जो है वो तन जाता है, टर्जेड हो जाता है। तो इस तरह से जो प्रेशर डिवेल्प होता है इसको हम टर्गर प्रेशर या फिर
टर्गर कहते हैं। यानी पौधे जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को फेस करते हैं और पानी सेल के अंदर दाखिल होता है तो सीधा वैक्यूल में चला जाता है, जिससे वैक्यूल का साइज जो है ना वो बड़ा हो जाता है। वैक्यूल जो है वो आगे प्रेशर एक्सर्ट करता है साइटोप्लाज्म पे, और साइटोप्लाज्म जो है ये आगे प्रेशर एक्सर्ट करता है अंदर से बाहर की जानिब सेल वाल के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो सेल फटता नहीं है, बल्कि सेल वाल जो उसके अंदर तनाव आ जाता है, टर्जिडिटी आ जाती है, सेल वाल जो है वो तन जाती है। तो इस तरह से सेल के अंदर जो ये प्रेशर डेवलप होता है इसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर की वजह से जो है वो सेल फटता नहीं है, बल्कि जो है वो टर्जिडिटी की हालत में जो है वो आ जाता है। इसी तरीके से अगर एक प्लांट सेल को हम आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो इसमें दाखिल होने वाला जो टोटल पानी की मिकदार है वो इसको टर्जिड रखने के लिए जो है काफ़ी नहीं होती, इसलिए जो है वो सेल नरम और ढीला हो जाता है। और अगर हम एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो इससे पानी जो है वो मुसलसल खारिज होता रहता है और साइटोप्लाज्म जो है ये सेल वाल के अंदर ही सुकड़ जाता है। तो साइटोप्लाज्म के इस तरह सुकड़ जाने को जो है वो हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यानी साइटोप्लाज्म जो है वो पानी के मुसलसल इखराज की वजह से जो है वो सेल वाल के अंदर ही सुकड़ गया, तो इस टर्म को जो है वो हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो इन हवालों से प्लांट सेल के अंदर पानी के तवाज़ुन के मसाइल जो है वो जानवर के सेल में पानी के तबादल के मसाइल से जो है वो डिफरेंट है। ये पिक्चर अगर हम देखें जी, पहले जानवर का सेल है जी, ये लेफ्ट साइड पे जो है ये एनिमल सेल जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन कंडीशन में दिखाया गया कि पानी मुसलसल जो है वो सेल के अंदर दाखिल होता रहा, जिसके नतीजे में जो है वो सेल फट गया है। दरमियान में देखें तो आइसोटोनिक सोल्यूशन दिखाया गया कि एक जानवर के सेल को जब आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो इसमें जितनी मिकदार में पानी दाखिल हो रहा है उतनी ही मिकदार में जो है वो पानी खारिज भी हो रहा है, यानी इन एंड आउट जो है वो इक्वल है, किसी किस्म का भी प्रॉब्लम जो है सेल को नहीं हो रहा। राइट साइड पे देखें तो एक एनिमल सेल जो है इसको हाइपोटोनिक कंडीशन में दिखाया गया कि पानी सेल के अंदर दाखिल होने के जैसे दाखिल होता है वैसे ही जो है ना वो निकलता जा रहा है, तो जिसकी खारिज होता जा रहा है, जिसकी वजह से सेल जो है वो सुकड़ गया है। ये नीचे प्लांट सेल्स के देखें जी, ये हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर दिखाया गया, इसमें पानी एंटर हुआ तो वो वैक्यूल में चला गया है, जिसकी वजह से जो है वो साइज में बड़ा हो गया वैक्यूल, उसने प्रेशर डेवलप किया साइटोप्लाज्म पे, उसने आगे डेवलप किया सेल वाल पर, जिसकी वजह से सेल फटने की बजाय जो है वो सेल वाल तन गया और सेल जो है वो टर्जिट हो गया, यानी नॉर्मल हालत में है। आइसोटोनिक कंडीशन में देखें तो पानी के अखराज की वजह से जो है ये नर्म और ढीला पड़ गया है। और प्लाज्मोलाइसिस देखें तो इसमें भी पानी ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में देखें तो पौधे के जो सेल है इसमें प्लाज्मोलाइसिस हो गई है, पानी के अखराज की वजह से जो है वो सेल सुकड़ गया है। ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स जो हैं ये किस तरह से स्टोमेटा के बंद होने और स्टोमेटा के खोलने के जो है वो जिम्मेदार है, यानी स्टोमेटा के बंद और खोलने की जो जिम्मेदारी है वो ये गार्ड सेल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। यानी गार्ड सेल्स जो है ये ऐसे सेल्स हैं जिनके जिम्मे स्टोमेटा को बंद करना, स्टोमेटा को खोलना है। स्टोमेटा क्या होती है जी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पत्ते की जो एपिडर्मिस यानी बिलाई सतह उस पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम जो है वो स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो है वो गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। दिन के वक्त अगर हम बात करें तो गार्ड सेल जो है ये ग्लूकोज बना रहे होते हैं, यानी इनमें ग्लूकोज का तकाज जो है ना वो ज़्यादा होता है। ये अपने इर्द गिर्द के सेल्स के हवाले से जो है वो एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दूसरे सेल्स से पानी जो है वो इन गार्ड सेल्स के अंदर दाखिल होता है, जिसकी वजह से जो है ये फूल जाती है। तो इस तरह से दो करीबी गार्ड सेल्स उनके अंदर पानी दाखिल होने की वजह से जब वो फूल जाते हैं तो वो एक तनी हुई कमान की शक्ल जो है ना वो इख्तियार कर लेते हैं और इनके दरमियान सुराख जो है वो बन जाता है, सुराख यानी ओपन हो जाता है। रात के वक्त जब गार्ड सेल्स जो है वो ग्लूकोज नहीं बना रहे होते और इनमें सल्यूट्स का इर्तिकाज जो है वो कम होता है तो करीबी दो गार्ड सेल्स जो हैं ये इनमें से पानी निकल जाने की वजह से जो है ये पिचक जाती हैं और इनके दरमियान जो सुराख है वो भी बंद हो जाता है। यानी दिन के वक्त गार्ड सेल्स जब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में होते हैं और ग्लूकोज बना रहे होते हैं तो पानी जैसे ही गार्ड सेल्स में दाखिल होता है तो ये फूल जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो इनके दरमियान एक सुराख बन जाती है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। रात के वक्त जब ये ग्लूकोज नहीं बना रहे होते और इनमें सल्यूट की मिकदार जो है वो कम होती है और पानी इनमें से निकलता है तो ये पिचक जाते हैं। तो इनके पिचक जाने की वजह से जो इन दोनों के दो गार्ड सेल्स के दरमियान जो सुराख बना था वो भी बंद हो जाता है। तो यूं गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग के जो है वो
जिम्मेदार है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के इस्तेमाल की बात करें तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का जो इल्म नॉलेज है इसको बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए इनको वायरसेस से अलग करने के लिए जो है वो मसनूई तौर पर बनाई गई सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी मदद से हम बैक्टीरिया जो है इनको वायरसेस से जो है वो अलग कर लेते हैं। इसी तरीके से पीने के पानी की सफाई के लिए जो हम फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं, जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस पर काम करते हैं या फिर जिसको हम आरओ प्लांट्स कहते हैं, उसमें भी ऐसी सेल मेम्ब्रेन्स ये इस्तेमाल की जाती है जो मादों को जो है वो अलग कर देती है, पानी से निकाल देती है और हमें साफ़ और ताज़ा और हमें साफ़ पानी जो है वो पीने के लिए प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन किया गया जी, एक वादे करें कि इतना कह देना ही काफ़ी क्यों नहीं होता कि एक सोल्यूशन हाइपरटोनिक है। तो उसकी वजह ये है कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है ये रिलेटेड टर्म्स हैं, रिलेटेड इस्तिलाहात हैं और हम कंपैरिजन के बगैर, यानी इन दोनों का कंपैरिजन किए बगैर नहीं बता सकते कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में है और कौन सा जो है वो हाइपोटोनिक में है। तो जो ये दोनों चूँकि रिलेटेड टर्म्स हैं, निस्बती हैं, मिलती जुलती हैं, इंटर रिलेटेड हैं, तो इसलिए हम जो है वो मवाजना किए बगैर नहीं बता सकते या नहीं कहते कि सोल्यूशन हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। इसके अलावा जी जो दरख्तों और झाड़ियों के नरम हिस्सों के सेल्स हैं, इनका जो टर्गर प्रेशर होता है इन हिस्सों में, इन नरम सेल्स के अंदर, असल में वही इनकी शक्ल यानी शेप को बरकरार रखने का जिम्मेदार है। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स तक आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।